Hello everyone, welcome to Pharma Here. I post videos on pharmacy topics, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on the various viscometers and details on capillary viscometer. सो आपका जो है जो भी वेरियस विस्कोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं वेरियस न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में उसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या है एंड डिटेल्स में हम जानेंगे कैपिलरी विस्कोमीटर को. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पोर्शन. सो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है आपका विस्कोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं. सिलेक्शन ऑफ विस्कोमीटर जो होता है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका फ्लूइड न्यूटोनियन है और नॉन न्यूटोनियन है. अगर आपका फ्लूइड न्यूटोनियन रहा तो सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर विल बी सफिशिएंट. दैट इज़ वो इक्विपमेंट्स जो आपका सिंगल रेट ऑफ शेयर के अकॉर्डिंग आपका काम करता है. सो उसके लिए जो वेरियस विस्कोमीटर्स, ये बेसिकली उसके लिए नहीं है. आप कह सकते हो कि जो वेरियस विस्कोमीटर्स है, हाँ ये भी कह सकते हो कि आपके न्यूटोनियन, तो न्यूटोनियन के लिए आपके हैं कैपिलरी विस्कोमीटर, फॉलिंग स्फीयर एज वेल एज रोटेशनल. तो आप न्यूटोनियंस के लिए आप तीन चीज़ यूज़ कर सकते हो, कैपिलरी, फॉलिंग स्फीयर, रोटेशनल. जिसमें से कैपिलरी एज वेल एज फॉलिंग स्फीयर जो है ये आपका मोस्टली सिंगल पॉइंट होता है. रोटेशनल जो है मल्टीपल पॉइंट है, बट आप मल्टीपल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो, नो इश्यूज़. आप न्यूटोनियंस जो है क्योंकि वो आइडल लिक्विड है, आप उसके लिए मल्टीपल पॉइंट या सिंगल पॉइंट किसी को भी यूज़ कर सकते हो. मोस्टली ये सफिशिएंट आपका रिजल्ट दे देगा सिंगल पॉइंट से ही. सो कैपिलरी एंड फॉलिंग स्फीयर मोस्टली आपका जो है आपका यूज़फुल हो सकता है. इसके लिए सिंगल पॉइंट में आपको जो है वैल्यूज़ दे देता है. एंड वेरियस क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं, देन नॉन न्यूटन्स के लिए हम बात कर लेंगे. सो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो विस्कोमीटर आपके सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, दो आपके हुए. सिंगल पॉइंट आपका जहाँ पर रेट ऑफ शेयर जो है सिंगल रहता है एंड आपको जो है कर्व जो आपका ग्राफ बनता है वो एक सिंगल वैल्यू से आपको मिलता है. दैट इज़ एक सिंगल वैल्यू आपको निकल कर आएगा, वैल्यू मिलेगा आपको रेट ऑफ शेयर पे बेस्ड एंड उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा. वही मल्टीपल पॉइंट की अगर बात करें तो आपका जो रेट ऑफ शेयर्स है वो आपके वेरियस रेट ऑफ शेयर्स आपके आते हैं, बिकॉज वहाँ पे आप शेयर स्ट्रेस को चेंज करते हो बार बार, तो आप वहाँ पे जो है वेरिएशन ला सकते हो मल्टीपल पॉइंट में, जिससे आपका रेट ऑफ शेयर बार बार बदलेगा एंड दस आपको जो है आपका कर्व जो बनेगा वो बहुत सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बनेगा, जैसे जैसा आपका रेट ऑफ शेयर का वैल्यू आएगा. तो सिंगल पॉइंट आपका वेरियस इक्विपमेंट जो है उसमें ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर एंड हॉपलर बॉल विस्कोमीटर है. आपका जो ऑसवर्ल्ड है वो कैपिलरी का एग्जाम्पल है, हॉपलर जो है वो आपका फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर का एग्जाम्पल हुआ. एंड मोस्टली इसका एप्लीकेशन, इसका यूज़ सिर्फ न्यूटोनियंस के लिए. मल्टीपल पॉइंट्स में आपका कप एंड बॉब है, कोन एंड प्लेट. कप एंड बॉब में आपका स्टॉर्मर विस्कोमीटर वन ऑफ द कप एंड बॉब विस्कोमीटर का ही एक टाइप है. कप एंड बॉब एंड कोन एंड प्लेट दोनों ही आपका रोटेशनल विस्कोमीटर का एग्जाम्पल है. मतलब रोटेशनल विस्कोमीटर का ही एक टाइप है आपके कप एंड बॉब एज वेल एज कोन. दोनों में आपका रोटेशन होता है पार्ट्स का विस्कोमीटर में, जिसमें आपका रोटेशन जो है आप अलग अलग स्ट्रेस कंडीशंस में करते हो अलग अलग फोर्स के साथ. सो इसका एप्लीकेशन जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए एज वेल एज न्यूटोनियन के लिए भी हो सकता है. सो लेट्स नाउ नो अबाउट द नॉन न्यूटोनियंस. सो जैसे मैंने बताया आपका नॉन न्यूटोनियंस जो होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आपका मल्टीपल पॉइंट विस्कोमीटर से ही आपका जो है मेजर किया जा सकता है, बिकॉज इसका विस्कोसिटी फिक्स नहीं होता है, एक सिंगल विस्कोसिटी इसका नहीं होता है, तो सिंगल पॉइंट इसके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा. आपको जो है मल्टीपल पॉइंट्स का ही ज़रूरत पड़ेगा जो आपका अलग अलग रेट ऑफ शेयर वैल्यू दे. दैट इज़ आप जैसे जैसे स्ट्रेस चेंज करोगे रेट ऑफ शेयर अलग अलग होगा, बिकॉज उसमें विस्कोसिटी भी आपका चेंज होता है. तो जितना आपका विस्कोसिटी घटता जाएगा उतना वो ईजिली मूव कर पाएगा, रेट ऑफ शेयर ज़्यादा मिलेगा आपको. वही जैसे जैसे आपका विस्कोसिटी का गाढ़ा रहा तो आपका क्या होगा, मूवमेंट कम होगा, रेट ऑफ शेयर कम होगा. तो वो डिपेंड करता है आपका स्ट्रेस पर, आपका फोर्स पर भी डिपेंड करता है. सो एनीवेज आपका मल्टीपल पॉइंट विस्कोमीटर्स जो है उससे आपका जब कर्व बनाओगे तो आपको जो है एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा. नॉन न्यूटन का आपने कर्व देखा है, नॉन न्यूटन आप पहले भी पढ़े हो, मैंने बताया है आपको आपके डाइलेंट फ्लूइड्स या स्यूडोप्लास्टिक प्लास्टिक फ्लूइड्स के बारे में. तो वहाँ पे आपने कर्व देखा होगा कैसे वो स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के आपका नॉन लीनियर पैटर्न होता है, दैट इज़ इरेगुलर पैटर्न. आई थिंक आपने जो है इसके प्रीवियस वीडियोज़ को देखे होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा, अदरवाइज़ आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको आप जाकर के देख सकते हो डिटेल्स में, पहले उसको आप समझ सकते हो. सो एनीवेज आपका जो है यहाँ पर जो विस्कोमीटर्स यूज़ होते हैं नॉन न्यूटोनियन केस में वो आपके सिर्फ कप एंड बॉब या फिर कोन एंड प्लेट ही यूज़ हो सकता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपिलरी विस्कोमीटर. सो कैपिलरी विस्कोमीटर बेसिकली आपका क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए होता है. वैसे न्यूटोनियन फ्लूइड्स जिसका आपका जो विस्कोसिटी है वो लेस है,
मतलब न्यूटोनियन तो ऐसा नहीं है कि न्यूटोनियन फ्लूइड है तो उसका विस्कोसिटी हमेशा कम ही होगा। वाटर, इथेनॉल, ये सब का विस्कोसिटी कम होता है। वही अगर हम किसी प्योर ऑयल के बारे में बात करें या फिर शुगर सॉल्यूशंस जो है वो भी आपके न्यूटोनियन फ्लूइड्स के कैटेगरी में आते हैं, कोई भी सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन मान लीजिए, ले लीजिए, वो थोड़ा थिक होता है, या फिर आप कंपेयर कर लो ग्लिसरीन्स वगैरह को, तो वो थिक होते हैं। तो इन शॉर्ट आपके जिसके भी विस्कोसिटी लेस है वैसे न्यूटोनियन लिक्विड्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो कैपिलरी इंस्ट्रूमेंट, कैपिलरी विस्कोमीटर। जो आपका थिक है उसके लिए आपका और एक ऑप्शन है आपके पास फॉलिंग स्पेयर का भी, तो वो कन्वीनियंट रहेगा। सो एनीवेज इसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली आपका क्या होता है कि आपका विस्कोमीटर जो है वो यू शेप का होता है, कैपिलरी विस्कोमीटर, जहाँ पर आपका जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिक्विड को भरते हो, दैट इज़ लाइक सक्शन करना, सक्शंस के द्वारा मान लीजिए, या कैपिलरी मैकेनिज्म जो होता है, पहले तो आपका लिक्विड राइज करेगा यहाँ पर एंड देन आपको जो है वो आपका लिक्विड को जो है टुवर्ड्स द ग्रेविटी आपको फ्लो कराना है, जितना टाइम उससे लगेगा फिर नीचे की तरफ आने में, वही कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जब वो नीचे गिरेगा एक पर्टिकुलर मार्क से दूसरे मार्क तक हम मेज़र करते हैं, दैट इज टॉप से नीचे वाले मार्क तक उसे वापस से नीचे आने में जो टाइम लगता है उस टाइम के बेसिस पे आप जो है इसका रेट ऑफ शेयर को जो है हम पता लगाते हैं, अंदाज आपका विस्कोसिटी जो है वो पता चलता है। सो लाइक यहाँ पे कंसिडर करिए आप, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है मैकेनिज्म कि आपका एक रेफरेंस लिक्विड को लिया जाता है, रेफरेंस लिक्विड से आपका टेस्ट लिक्विड को मेज़र किया जाता है। तो रेफरेंस में लाइक मोस्टली वाटर यूज़ किया जाता है, मतलब रेफरेंस मीन्स जिसका आपको विस्कोसिटी ऑलरेडी पता हो, वैसा का आप जो है सैम्पल लोगे, मीन्स उसको आप लोगे रेफरेंस को, रेफरेंस का वैल्यू को आप यूज़ करोगे टेस्ट वाले को कंपेयर करने के लिए। मतलब पहले आप उसी सेम कैपिलरी के थ्रू रेफरेंस लिक्विड जिसका आपको ऑलरेडी विस्कोसिटी पता है जैसे कि वाटर, उसका आप जो है टाइम कैलकुलेट करोगे, उसको कितना टाइम लग रहा है नीचे आने में, एक मार्क से दूसरे मार्क तक नीचे आने में, एंड फिर उसी चीज़ को आप कंपेयर करोगे दूसरे वाले लिक्विड को कि वो जो आपका टेस्ट लिक्विड है जिसका आपको विस्कोसिटी नहीं पता है उसको कितना टाइम लग रहा है। सो मान लीजिए अगर आप कंसिडर करते हो दैट इज़ ईटा 1 एंड ईटा 2 आपका विस्कोसिटी हो गया, ईटा 1 हो गया टेस्ट का, ईटा 2 हो गया आपका स्टैंडर्ड का, वही आपका रो 1 हो गया डेंसिटी, मान लीजिए रो डेंसिटी, तो रो अगर मान लीजिए लिक्विड दैट इज़ टेस्ट लिक्विड का आपका डेंसिटी हो गया, रो 2 हो गया आपका सैम्पल का रेफरेंस का डेंसिटी, एंड ऑन दैट बेसिस आपका T1 एंड T2 दैट इज़ T1 आपका टेस्ट को कितना टाइम लग रहा है नीचे आने में, एंड T2 आपका सैम्पल को कितना आपका रेफरेंस को कितना टाइम लगा है नीचे आने में, ये सारा चीज़ आप जो है कंसिडर कर लो। एंड देन आपको जो है जो आपका अननोन लिक्विड है, जो आपका टेस्ट लिक्विड है, उसका विस्कोसिटी दैट इज ईटा 1 आप डिटरमाइन कर सकते हो फॉलोइंग इक्वेशन के द्वारा। द इक्वेशन आपका जो है दैट इज़ ईटा 1 बाई ईटा 2 इज इक्वल्स टू रो 1 T1 डिवाइडेड बाई रो 2 T2। ईटा 1 ईटा 2 आपका विस्कोसिटी हो गया दोनों का, रो 1 रो 2 आपका हो गया डेंसिटीज़ दोनों लिक्विड्स का, टेस्ट एंड आपका रेफरेंस, एंड T1 T2 आपका टेस्ट एंड रेफरेंस का टाइमिंग। तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ में पता होगा, सिर्फ आपको क्या नहीं पता होगा दैट इज़ रो 1, बिकॉज आपको तो मैंने बता दिया रेफरेंस किसको लेते हैं, रेफरेंस जिसका आपको जो है विस्कोसिटी ऑलरेडी पता हो। तो डेंसिटीज़ तो किसी का भी फिक्स्ड रहता ही है, तो डेंसिटीज़ आपको पता होना चाहिए दोनों लिक्विड्स का। टाइमिंग आप कैलकुलेट करोगे इंस्ट्रूमेंट में कितना टाइम लग रहा है, एंड देन आपका जो है आपको विस्कोसिटी रेफरेंस का पता है, सिर्फ आपको पता नहीं होगा ईटा 1 दैट इज़ विस्कोसिटी ऑफ द टेस्ट। तो आपका सारा इस इक्वेशन में जब सारा वैल्यूज़ को आप पुट कर देते हो तो सिंपली आपको ईजिली जो है ईटा 1 आपको पता चल जाता है। सो इस तरह से आपका कैलकुलेशन होता है। अब ये इक्वेशन की अगर बात करें तो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ईटा 1 बाई ईटा 2 है दैट इज़ ईटा, इसको कहते हैं ईटा REL दैट इज़ रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ द टेस्ट, बिकॉज यहाँ पर जो आप ईटा 1 दैट इज़ आप जो विस्कोसिटी को मेज़र कर रहे हो वो आपका स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में आप इस चीज़ को मेज़र करो, दैट इज़ आप जो ले रहे हो वो स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस लिक्विड के रिलेशन में आपका टेस्ट का विस्कोसिटी कितना है उसको आप कंपेयर कर रहे हो, ये रेशियो जो है ईटा 1 ईटा 2 दैट इज़ वाई ईटा 1 ईटा 2 कहते हैं आपका ईटा रिलेटिव दैट इज़ रिलेटिव विस्कोसिटी। नाउ अब जो आपका इक्वेशन मैंने अभी बताया ईटा 1 एंड ईटा 2 का जो भी इक्वेशन अभी आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, वो स्लाइड में जो आपका इक्वेशन है वो बेसिकली पॉइज़लेस लॉ से डिराइव है। पॉइज़लेस लॉ जो आपका किसी भी कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जो लिक्विड का फ्लो होता है
उसके लिए वो लॉ क्रिएट किया गया था। तो उसी लॉ को यूज़ किया था यहाँ विस्कोमीटर, ये कैपिलरी विस्कोमीटर में विस्कोसिटी को मेज़र करने के लिए। दैट इज़ आपका जो पॉइजलिस इक्वेशन है, दैट इज़ ईटा इज इक्वल्स टू पाई आर टू द पावर 4 टी डेल्टा पी डिवाइडेड बाई 8 LV। नाउ यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट टर्म्स है उसको जानेंगे और इसका सबका मीनिंग। पाई आपका रेडियस हो गया, सॉरी पाई जो है आपका जो वैल्यू है 22/7 वो आपका हो गया फिक्स्ड वैल्यू। आर रेडियस हो गया। टी आपका टाइम जो फ्लो करने के लिए टाइम लगेगा एक मार्क से दूसरे मार्क तक। डेल्टा पी आपका प्रेशर, जो भी प्रेशर आपका लगता है लिक्विड को पुश अप करने में, जबकि मैंने बताया पहले लिक्विड को पुश करके ऊपर भेजा जाता है। लिक्विड जो है कैपिलरी, आप कह सकते हो कैपिलरी एक्शन, जहाँ पर आपका जो है ऊपर वो पहले राइज होता है एंड देन वो फिर नीचे आपका फॉल होता है। सो आपका डेल्टा पी वो प्रेशर हो गया। देन आपका आई जो है लेंथ ऑफ द कैपिलरी, वेर एज आपका वी हो गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। सो एनीवेज आपका जो है ये सारे टर्म्स हो गए। तो नाउ हम बात करते हैं क्या क्या कांस्टेंट है इसमें। सो मोस्टली आपका जो है अभी इस इक्वेशन में क्या है, दैट इज़ ईटा। ईटा की अगर बात करें तो ईटा जो है आपका, इसी इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, ईटा इज इक्वल्स टू के टी डेल्टा पी। के क्यों? क्योंकि आपका रेडियस, जो कैपिलरी का रेडियस है, कैपिलरी का जो लेंथ है एल, वो सब कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, 8 एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है। देन आपका जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जितना लिक्विड आप भरोगे, लाइक आप 100 ml भरते हो, 500 ml, तो वो भी फिक्स्ड रहता है, वो आपका चेंजेस नहीं होता। तो ये सारे फिक्स्ड वैल्यूज़ है। आप टेस्ट को भी लो, आप स्टैंडर्ड को भी लो। जब आप लोगे तो कैपिलरी तो बार बार चेंज नहीं करोगे, टेस्ट के लिए कुछ और कैपिलरी, तो ये कंपैरिजन कैसे होगा? ऑब्वियसली आपको सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, सिमिलर वही कैपिलरी यूज़ करना होगा एक बार टेस्ट के लिए, एग्जाम्पल के लिए। तो ऑब्वियसली कैपिलरी का लेंथ रेडियस सेम रहेगा, पाई का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, 8 भी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, आप जितना वॉल्यूम टेस्ट का लोगे 100 ml, तो ऑब्वियसली उतना ही वॉल्यूम आप जो है अपने रेफरेंस लिक्विड का भी लोगे, दैट इज़ लाइक वाटर अगर लेते हो। तो दैट इज़ वाई ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ है। 10 उसको आपने के में पुट कर दिया, वो सारा आपका के में आ गया, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है के। टी आपका टाइम दोनों के लिए अलग होगा एंड प्रेशर, जितना भी उसको प्रेशर लगेगा लिक्विड को फ्लो करने में, तो वो अपना दोनों का लिक्विड का नेचर पर आपका होगा। तो प्रेशर हेड जो है डेल्टा पी, अब ये आपका कुछ कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसे भी अब आप जो है डेप्थ में जानते हैं। तो प्रेशर आपका डिपेंड करता है डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी जितना होगा, लेस डेंस होगा तो कम प्रेशर लगेगा, ज़्यादा डेंस होगा तो प्रेशर जो है आपका ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से आपका जो है डेंसिटी पे डिपेंड करता है। देन आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल इफेक्ट तो ऑब्वियसली है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो उसको नीचे हमेशा खींचना चाहता है किसी भी चीज़ को, तो वो एक चीज़ हुआ। इस पर डिपेंड करता है आपका प्रेशर, क्योंकि ग्रेविटी आपका है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका जो है, अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज़ को ऊपर की तरफ खींचते हो, सक्शन करते हो, तो आपको तो ऑब्वियसली एक प्रेशर तो फील होगा ही, प्रेशर तो आपको उस हिसाब से देना ही पड़ेगा, बिकॉज ग्रेविटी उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो उस पर भी आपका प्रेशर डिपेंड करता है। एंड देन आपका जो है हाइट ऑफ लिक्विड, तो आप दो आर्म, जो आपका यू शेप का आपका लिक्विड है, यू शेप में आपके दो आर्म्स है यू में, तो वो जो दो आर्म है उसमें आप लिक्विड का हाइट कितना रखना चाहते हो, दैट इज़ आप लिक्विड को भर रहे हो, एक तरफ से दूसरे तरफ तक आप भर रहे हो, एक साइड में आप भर रहे हो, देन दूसरे तरफ से आप खींच रहे हो उसको, एक तरफ से आपने डाल दिया, एक यू के हेड से आपने डाल दिया, दूसरे यू के ओपनिंग से आप खींच रहे हो उसको। तो आप कितना हाइट तक रखना चाहते हो दोनों लिक्विड को, वो आपका जो है ये सारी चीज़ों पे प्रेशर डिपेंड करता है। नाउ अब आप जो है इसमें से दो चीज़ फिर कांस्टेंट बना सकते हो, जैसे कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू, वो हो गया कांस्टेंट। एंड देन आपका जो है नेक्स्ट आपका है हाइट। अब आप टेस्ट को लो एंड देन रेफरेंस को लो, दोनों को ऑब्वियसली आप एक सेम हाइट मेंटेन करोगे, क्योंकि आपको जो है एक सेम हाइट अगर नहीं मेंटेन करोगे तो आपको मेजरमेंट कंपैरिजन के लिए कैसे मिलेगा। तो आपको हाइट जो है लिक्विड्स का सेम रखना होगा, तो ये भी आपका कांस्टेंट हो गया जो आप चेंज नहीं करोगे दोनों केस में, टेस्ट के केस में भी, रेफरेंस के केस में भी। सो आपके ये भी हो गया कांस्टेंट। दस आपका अब जो ये इक्वेशन था वो अगेन कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ ईटा। ईटा आपका हो जाता है के डैश टी एंड रो। तो अब आपका क्योंकि ये पर्टिकुलर टेस्ट के लिए आप लिखोगे एंड देन रेफरेंस के लिए, तो टेस्ट के लिए, टेस्ट को क्यों हम 1 डिजिट से डिनोट कर रहे हैं, 10 आपका टेस्ट के लिए आपका जो इक्वेशन हो जाएगा, यही पॉइजलिस इक्वेशन कन्वर्ट हो गया आपका होता है ईटा 1 इज इक्वल्स टू के डैश टी 1 रो 1 वाई टी डैश, सॉरी वाई के डैश वाई, बिकॉज आपका यहाँ पर ये जो के है कांस्टेंट, इसमें और भी चीज़ें ऐड हुई ना। आपका अबव के जो था वहाँ पे आपका क्या
रेडियस था, लेंथ था, पाई का वैल्यू था, 8 का वैल्यू था, ये सारा चीज़ था, वॉल्यूम लिक्विड का था। अब यहाँ इस के साथ आपने और दो चीज़ इंक्लूड किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो लिक्विड का आपका हाइट है जो कि फिक्स्ड रहने वाला है, ये भी आपका कांस्टेंट हो गया। 10 आपका के डैश से इसको मैंने डिनोट किया, एंड T1 आपका जो लिक्विड का, क्योंकि ऑब्वियसली आपका टेस्ट एंड रेफरेंस दोनों का टाइम तो सेम नहीं होगा, फ्लो करने का टाइमिंग तो वो आपका अलग होगा दोनों का, तो इस वजह से टेस्ट का आपका टाइम को T1 रखोगे। डेंसिटी भी ऑब्वियसली आपका दोनों लिक्विड का अलग होगा, 10 डेंसिटी आपका ρ1। नाउ अब आपका जो है टेस्ट के बाद सैम्पल सॉरी रेफरेंस का इसी तरह सिमिलर, रेफरेंस का आपका होगा eta2 इज इक्वल्स टू के डैश T2 ρ2, जहाँ पर आपका के एंड टू सॉरी eta2 आपका होता है विस्कोसिटी रेफरेंस, दैट इज़ फॉर एग्जांपल अगर वाटर लेते हो, के डैश आपके सारे जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है, T2 आपका रेफरेंस लिक्विड को फ्लो करने में कितना टाइम लगा, दैट इज़ नीचे आपका जो मार्क में आपको उतर कर आएगा, टॉप मार्क से नीचे के मार्क तक। इसको मैं ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर का इमेज जब आपको दिखाऊंगी क्लियरली और बेटर वे से समझ में आएगा, अभी मैं आपको प्रेजेंट करूंगी इस चीज़ को। एंड ρ2 आपका जो रेफरेंस लिक्विड है उसका जो डेंसिटी हुआ। तो अब आप अगर इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, eta1 बाई eta2 आपको मिलेगा। के डैश जो है वो भी आपका दोनों में तो सेम है, आपने जो अभी टेस्ट का फार्मूला देखा, अभी जो आप रेफरेंस का फार्मूला देख रहे हो, eta1 में भी के डैश है, eta2 में भी के डैश है, क्योंकि सब कांस्टेंट वैल्यूज़ है, तो कांस्टेंट वैल्यूज़ तो ऊपर नीचे कट हो जाएंगे, बस इसीलिए इसको सिंप्लीफाई किया गया। अगर मान लो आप सारे चीज़ को एक्सपैंड करके भी रखते, पाई 8 v ये सारा अगर रखते हैं तो ये सारा तो सेम होता है, रेफरेंस के लिए भी स्टैंडर्ड के लिए, तो वो आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करके आप के डैश में पुट किए। तो एनीवेज ये आपके सेम होने ही थे। जो आपका चेंज नहीं, मतलब सॉरी आपका दोनों केस में चेंज्ड है एक्चुअली, वो आपका है टाइम दोनों का अलग है एंड डेंसिटी आपका अलग है। दस eta1 बाई eta2 इज इक्वल्स टू ρ1 T1 डिवाइडेड बाई ρ2 T2, ये हो गया। सो ये अब आपका इक्वेशन आपको समझ में आ रहा है कहाँ से इक्वेशन आपका डिराइव हुआ। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इक्वेशन दिखाया, कैपिलरी विस्कोमीटर जो है इस इक्वेशन पर बेस्ड है आपका है। सो ये इक्वेशन आपका पॉइजनस इक्वेशन से इस तरह से डिराइव हो रहा है। नाउ विस्कोमीटर्स आपके जो हैं वो वेरियस डायमीटर साइजेस के मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से कि आपका वेरियस नेम के अकॉर्डिंग लाइक ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर है, यूबोल्ड विस्कोमीटर है, कैनन फेंस्क विस्कोमीटर है, ये सारे हैं, जिसमें ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर काफ़ी कॉमन है, जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगी अभी आपको। सो बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट। सो डू यू ऑल नो अ पर्सन कैन डाई फास्टर ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप देन दे कैन डाई ड्यू टू स्टारवेशन। जी हाँ, एक इंसान भूख से मरे ना मरे पर वो नींद से ज़रूर मर सकता है। इंसान भूखे अगर है, ऐसा नहीं कि वो भूखे नहीं मरेगा, बट द केस अगर आप कंपेयर करो टाइम ड्यूरेशन की, तो भूख से उसे मरने में जितना वक्त नहीं लगेगा उससे काफ़ी जल्दी उसकी मौत हो सकती है अगर वो स्लीप ना ले। मतलब अगर किसी भी केस में आप उससे किसी भी इंसान को अगर नहीं सोने को आप छोड़ देते हो काफ़ी लंबे समय तक, तो उसकी मौत हो सकती है, जो कि रेयरेस्ट केस है बिकॉज ऐसा होता नहीं है। बट ये आपका जो है प्रूव्ड है दैट भूख से ज़्यादा जल्दी लोगों की मौत एक नींद पूरी नहीं होने से हो सकता है, नींद नहीं मिलने से हो सकता है। सो एनीवेज ये आपका एक छोटा सा IQ फैक्ट है बिफोर। सो नेक्स्ट आपका जो है ऑसवर्ल्ड कैपिलरी विस्कोमीटर। सो ऑसवर्ल्ड कैपिलरी विस्कोमीटर जो है, जो कि मैंने बताया आपका पहले, कैपिलरी जो है वो U शेप में होता है। सो आप इमेज को पहले देख लो जो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे आपका A B C 3 आपको मार्क दिख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लिक्विड है उसको आप जो A जिस तरफ लिखा हुआ है उस आर्म से लिक्विड को आपको पुट करना होता है फ्रॉम द टॉप। लिक्विड आपका अपने आप नॉर्मली आपका जो जाता है, देन B वाला जो कॉर्नर है उस B वाले कॉर्नर के टॉप में जो आप ओपनिंग देख रहे हो वहाँ से आपको सक्शन करना होता है। जैसे आप पाइप से जूस खींचते हो बिल्कुल वैसे आपको सक्शन करना होता है, जिससे क्या होता है लिक्विड आपका जो लेफ़्ट वाला आपका आर्म है वहाँ से लिक्विड सक्शन होते होते आपके राइट आर्म की तरफ जाता है, एंड वहाँ पे आपको लिक्विड तब तक खींचना है जब तक वो B जो मार्क है उस B मार्क तक ना पहुँच जाए, या B मार्क से ऊपर का मोस्टली आपका ना आ जाए। तो मोस्टली B मार्क तक जब तक लिक्विड नहीं पहुँच रहा है तब तक आप उसको खींचते हो। देन अब आपको टाइम कहाँ मेज़र करना होता है, B से C आने तक आपका लिक्विड खींचना आप छोड़ दो। जैसे ही B में पहुँच गया, B में पहुँच जाने के बाद आपको जो है सक्शन बंद कर देना है। अब आपको बस टाइम देखना है
बी से धीरे धीरे नीचे आकर सी तक पहुंचने में लिक्विड को कितना समय लग रहा है। सो बेसिकली ये है, एंड ये जो बी एंड सी मार्क है उसके नीचे आपका एक कैपिलरी ट्यूब है। मतलब ये तो आपका एक सिंपल यू ट्यूब है ही, जहाँ पर आपको दो बल्ब नज़र आ रहे हैं। दो बल्ब मतलब दो आपके चौड़े पार्ट है, ए मार्क के तरफ है एंड बी एंड सी के तरफ जो आपका चौड़ा बल्ब का पार्ट है। अब ये बी एंड सी के नीचे कैपिलरी, मतलब वो एक सिंपल जैसे आप कैपिलरी देखते हो, बहुत ही छोटा सा नैरो स्पेस आपका बी एंड सी के ठीक नीचे तरफ एक कैपिलरी, इसी ट्यूब के अंदर एक कैपिलरी इंसर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे आप कैपिलरी एक्शन भी देखना हो 10, इसलिए यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब इंसर्टेड है। नाउ इसके मैकेनिज़म्स की अगर बात करें तो आपका एपरेटस जो कि मैंने बताया यूट्यूब है, जहाँ पर आपका लेफ़्ट आर्म में आपका जो है एक बल्ब है, लोअर की तरफ नीचे की तरफ आपका बल्ब है, जहाँ पर उस बल्ब के ऊपर की तरफ ए लिखा हुआ है। राइट की तरफ आपका एक बल्ब है जो कि ऊपर की तरफ है, मतलब राइट वाले आर्म के ऊपर की तरफ बल्ब, जो कि आपने इमेज में देखा, जहाँ पर आपका उस बल्ब के ऊपर में है बी एंड बल्ब का नीचे पोर्शन है सी। एंड जस्ट आपका ये बी एंड सी के नीचे आपका एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्टेड है, जो कि मैंने आपको बताया। लिक्विड को भर दिया जाता है विस्कोमीटर में। जब आपका लिक्विड जो है वो मार्क ए तक पहुंचा, वहाँ तक आप भरोगे। लिक्विड मार्क ए तक पहुंच गया, आपको छोड़ देना है। देन अब ये जो परफॉर्म आपको करना है, बेसिकली ये जो पूरा आपका कंस्ट्रक्शन है, सॉरी ये जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा, ये पूरा एक कांस्टेंट आपका टेम्परेचर सेटअप पे होना चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी पे। दस टेम्परेचर आपको वेरिएशन ना हो, ये ध्यान में रखने के लिए आपको क्या करना होगा, दैट इज़ वाटर बाथ या फिर सैंड बाथ, किसी भी तरह का आपको ऐसा सेटअप करना होगा जिससे आपका जो है टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहे। एंड देन आपको एक फिक्स टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर लाइक आप 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना चाहते हो, जहाँ पे आपको वाटर का 1 सेंटीपॉइज विस्कोसिटी मोस्टली होता है, तो 1 सेंटीपॉइज 20 डिग्री सेल्सियस में है, तो मान लो आपको 20 डिग्री सेल्सियस में पूरा परफॉर्म करना है। दैट इज़ अगर वाटर का 1 सेंटीपॉइज है 20 डिग्री में, तो टेस्ट का कितना होगा 20 डिग्री में। सो इसके लिए आप मोस्टली जो है सेटअप कर सकते हो, अपना टेम्परेचर फिक्स कर सकते हो। सैम्पल वॉल्यूम जो है आपको एडजस्ट करना है, दैट इज़ फिक्स्ड। आप वॉल्यूम दोनों का रखोगे, वो आपके अकॉर्डिंग है, आपके ऊपर है। देन आपको लिक्विड को शक करना है, जो मैंने बताया। नॉर्मली लिक्विड को भरो ए मार्क तक, भर जाने के बाद अब आपको सक्शन करना है, उसको लेके जाना है, जितना भी लिक्विड आपका ए मार्क तक अपने नॉर्मली आया, भरा आपने ए मार्क तक, लेफ़्ट साइड के ए मार्क तक, देन आपको राइट साइड में उसको खींचना है जब आपका बी मार्क तक पहुंच जाए तब तक। सो आपको बी मार्क तक खींचना है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। देन सक्शन और प्रेशर जो आपका है, जो भी आपने सक्शन या जो प्रेशर आपने यूज़ किया, मैंने आपको बताया प्रेशर जो है आप खींचने में आपको प्रेशर लगता है। जो भी सक्शन जो कि आपका प्रेशर है, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, उसको आपको छोड़ देना है जैसे वो बी में पहुंच जाता है। एंड देन जैसे आप प्रेशर को रिलीज़ करते हो या सक्शन करना बंद करते हो, आपको टाइम देखना शुरू करना होगा, टाइम गिनना होगा, जब आपका जो है बी मार्क से सी मार्क तक आपका लिक्विड नीचे आता है। सो बी टू सी आने तक आपको जो है टाइम को रिकॉर्ड करना है। देन अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिलेटिव विस्कोसिटी चाहिए, दैट इज़ ईटा 1 बाई ईटा 2। तो आपका रिलेटिव विस्कोसिटी को पता करने के लिए, दैट इज़ वाटर के कंपैरिजन में आपका विस्कोसिटी टेस्ट लिक्विड का क्या है, वो जानने के लिए एक्सपेरिमेंट को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वाटर में करना है। देन वही सेम को आपको क्या करना है, टेस्ट के लिए करना है। जो टाइम आपका लिक्विड के लिए मिलेगा, टेस्ट लिक्विड, वो आपका T1 होगा, एंड देन वाटर का होगा T2, उसको आपको डिटरमाइन करना है। तो आपका कैलकुलेशन जो होगा रिलेटिव विस्कोसिटी का कैलकुलेशन होगा। वो कैलकुलेशन कैसे होगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया है, ईटा 1 बाई ईटा 2 इज इक्वल्स टू ρ1 T1 डिवाइडेड बाई ρ2 T2। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला होगा। नाउ जो आपका एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, दैट इज़ ये तो रिलेटिव विस्कोसिटी हो गया ईटा 1 बाई ईटा 2। अब आपको सिर्फ ईटा 1 जानना है, तो ईटा 1 के लिए आपको क्या करना है, अब आपको इट कैन बी डन बाई मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ रिलेटिव विस्कोसिटी विद द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो आपको क्या करना है, ये जो रिलेटिव विस्कोसिटी आपको मिल जा रहा है ईटा 1 बाई ईटा 2 रेशियो, इस ईटा 1 डिवाइडेड बाई ईटा 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ लिक्विड के विस्कोसिटी से। सिर्फ लिक्विड यानी सिर्फ वाटर का विस्कोसिटी, जो आपका रेफरेंस लिक्विड था उसका विस्कोसिटी। तो जब आप वाटर का विस्कोसिटी से, दैट इज़ ईटा 1 डिवाइडेड बाई ईटा 2 को मल्टीप्लाई करते हो विथ ईटा 2, आपको क्योंकि रेशियो में वैल्यू मिलेगा। आप जब वो जो मैंने इक्वेशन आपको बताया ईटा 1 बाई ईटा 2 का, जो भी आपका है ρ T1 डिवाइडेड बाई
ρ1 T1 डिवाइडेड बाई ρ2 T2, उससे आपको तो एक रेशियो में वैल्यू मिल रहा है। अब रेशियो से आपको सिर्फ आपका टेस्ट का निकालना है। तो टेस्ट का निकालने के लिए क्या होगा, जो भी आपका रेशियो में वैल्यू आएगा, लाइक 43 आया, 20 आया, या फिर 2 आया, 3 आया, जितना भी आपका आता है, तो उसको आपको क्या करना होगा, सिर्फ वाटर के, फॉर एग्जांपल आप जो भी रेफरेंस लिक्विड लियो, जैसे कि वाटर लियो, वाटर का 1 सेंटीपॉइज है, तो जो भी आपका वाटर का वैल्यू, उसका आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा आपके रेशियो वाले वैल्यू से। तो मल्टीप्लाई करने से जो आपका आंसर आएगा वो आपका होगा सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट लिक्विड का विस्कोसिटी। बेसिक मैकेनिज्म क्या है, क्यों आप वाटर का विस्कोसिटी से मेज़र करोगे तो आपका आंसर आता है, बिकॉज आपका जो रेशियो है वहाँ पर क्या है, eta1 डिवाइडेड बाई eta2। eta1 क्या है, विस्कोसिटी टेस्ट का, eta2 क्या है, रेफरेंस का विस्कोसिटी। तो eta1 बाई eta2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो eta2 से, ओके, मल्टीप्लाई करते हो eta2 से, eta2 क्या है, रेफरेंस, जो भी आपका वाटर है, जो भी है उसका, तो आपका क्या है, फर्स्ट केस में रेशियो में eta2 क्या है, आपका eta2 है डिनोमिनेटर में, एंड देन आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस पूरे रेशियो को eta2 से। तो अब आपका eta2 हो गया न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो आपको कैंसिल हो ही जाता है, तो रिमेनिंग रहता है आपका क्या, eta1। 10 जो है, इसी वजह से आपका जो है eta1 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है कैलकुलेशन होता है। सो एनीवेज विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉलिंग स्पीयर विस्कोमीटर के बारे में। सो फॉर मोर वीडियोज गो एंड चेक माई चैनल। सो इफ़ यू ऑल फाइंड माई वीडियो यूजफुल, यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग द वीडियो, दैट इज़ आई हैव स्टार्टेड राइटिंग द ब्लॉग ऑल्सो, सो दैट आप लोगों को ये नोट्स रिलेटेड जो आपके कंसर्न्स रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी कभी कभी आते हैं कि नोट्स अवेलेबल हो सकता है कि नहीं, तो उसके लिए जो है वो आपको ब्लॉग का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर के चेक करना, मीन्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोज़ के तो लिंक मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ ब्लॉग का भी लिंक, जहाँ से आप ओपन करके एंड नोट्स जो है वो अपना आप कॉपी करो, पुट करो, अपने कॉपी नोट्स वगैरह में लिखो। एनीवेज आप जो है जो भी सारा चीज़ है वो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो नोट्स। सो एनीवेज विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।